डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का GSECL जेई के मैथमेटिक्स सोल्यूशन वीडियो में। और आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लैप्लास इन्वर्स। लैप्लास इन्वर्स का ये हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आपके मन में सवाल आ सकता है कि हम एक एक क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इसका रीजन है कि जो लैप्लास पे क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो बाकी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके GSECL के जेई एग्जाम में, वो सेम थियरी पे भी पूछे गए हैं, तो भी वो जो क्वेश्चन का नेचर है टोटली पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, एकदम से उसका फंडामेंटल डिफरेंट होता है। इसलिए हम यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं ताकि उस टाइप का जो फंडामेंटल है वो आपका क्लियर हो जाए और आप इजिली अगर उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो आज जो हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन करने वाले हैं ना, यहाँ पे जो लैप्लास की प्रॉपर्टी होती है उसका यूज किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कुछ लैप्लास की प्रॉपर्टी और उसका कैसा लैप्लास इनवर्स और लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों में किस तरीके से यूज किया जाता है उसको समझने की कोशिश करेंगे बाय द एग्जांपल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो के पीडीएफ के लिए। हालांकि इसकी पीडीएफ तो मैं शेयर नहीं करता, बाकी जो वीडियो बनाता हूँ उसकी पीडीएफ डेफिनेटली जिसकी जरूरत पड़ती है उसकी शेयर करता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप अपने डाउट डिस्कशन के लिए यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप मुझे ये बाकी सब प्लेटफॉर्म है जिसपे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे एज यूजुअल जैसे कि हर वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे लैप्लास का फॉर्मूला है। बेसिक फार्मूले हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, आप सभी को याद होने चाहिए लैप्लास इनवर्स दोनों का। और ये क्वेश्चन है लैप्लास इनवर्स का जिसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हों, बट स्टिल आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लैप्लास की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज किया गया है और भी कहाँ पे आप लैप्लास प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले जिस लैप्लास प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ उसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो लैप्लास की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट यहाँ पे हम बेसिकली 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं जिसपे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है या बहुत फ्रिक्वेंटली जो प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक टाइम डोमेन का फंक्शन है, यहां पे लिखता हूं मैं दैट इज एफ ऑफ टी। एक दूसरा भी फंक्शन है दैट इज ऑल्सो अ टाइम डोमेन फंक्शन दैट इज जी ऑफ टी। और आपसे कहा जाता है कि इन दोनों फंक्शन का आपको क्या करना है, लैप्लास करना है। आप सभी को पता है कि हम जो टाइम डोमेन के फंक्शन होता है लैप्लास करके उनको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला क्या आ जाता है, टाइम डोमेन में आ जाता है। वेरी सिंपल इज दैट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी। तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों फंक्शन को आप इंडिविजुअली लैप्लास फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब जो लैप्लास का ऑपरेटर है आप इसको दोनों फंक्शन पे इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हो। तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी जिसको जनरली हम हर जगह लगा देते हैं, जानते हो या नहीं जानते हो। सिंपल जो अलजेब्रिक प्रिंसिपल होता है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है, इसलिए कोई गलती होती नहीं है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसका हम आगे यूज करने वाले हैं, मैं बताऊंगा कहाँ पे आप इसका यूज कर रहे हो। सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब आप कहोगे इसे फर्स्ट शिफ्टिंग क्यों कहते हैं, क्या सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है? तो हाँ, बिल्कुल सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है। बहुत सारी प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे हम केवल और केवल 3 प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं जो जनरली यूज किया जाता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ टी, जैसे हमने पहले लिया था। अगर इसका हमको लैप्लास करना है, लैप्लास एफ ऑफ टी, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है दैट इज एफ ऑफ एस, या इसका एफ ऑफ एस का इन्वर्स कर दोगे आप तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। वेरी सिंपल, हमको ये सब चीजें पता है। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे लैप्लास में हम एक चीज ऐड कर देते हैं। हमको अब लैप्लास करना है दैट इज ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी, और हमको एफ ऑफ टी का लैप्लास पता है। इसमें हमने क्या किया है, e टू द पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब इसका क्या हो जाएगा लैप्लास, तो इसका लैप्लास भी सिंपल है, इसका लैप्लास हो जाता है दैट इज एफ ऑफ एस माइनस ए। वेरी सिंपल। और इसका इन्वर्स कर दोगे तो आपको ये t वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। चलिए, आपको लग रहा होगा कि ठीक है ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, बट इन प्रॉपर्टीज का हम एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से आप समझ लो तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज e टू द पावर 2t और यहाँ पे लेते हैं t टू द पावर 4।
और कहा जाता है आपसे कि आप इसका लैप्लास निकालो। अगर आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं पता है तो इसका लैप्लास निकालने में आपको लगेगा टाइम। अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पता है तो आपको क्या करना होगा, आपको पता है कि इसको हम यहाँ पे जो t⁴ है, यहाँ पे जो t⁴n वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करके इजीली इसका लैप्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको लैप्लास फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है t⁴, इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, हम सभी को पता है, दैट इज फैक्टोरियल n होता है। n के जगह पे यहाँ पे क्या है बच्चों, 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई s⁴n+1 होता है, तो यहाँ पे s⁴+1 हो जाएगा, तो दैट इज 5। तो ये हमारा लैप्लास निकल गया किसका, हमारे इस वाले फंक्शन का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ft था ये, तो यहाँ पे ft की जगह पे हमने क्या लिया हुआ है, t⁴ लिया हुआ है, वेरी सिंपल। और e⁴at की जगह पे मैंने क्या लिया हुआ है, e⁻−2t लिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे इसका लैप्लास पता चल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है लैप्लास ऑफ e⁻−2t, और हमारे पास t⁴ है। अब यहाँ पे हम करेंगे अपनी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, आपको बस क्या करना है, जो s है उसको -a से रिप्लेस कर देना है। देखो s -a होता है ना, तो उसको -a से क्या कर देना है, रिप्लेस। बाकी चीजें एज इट इज रहने वाली हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, नीचे क्या हो जाएगा, s माइनस करेंगे तो ये माइनस पहले से है, एक माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2⁴ या 5, ये 5 है ना, तो 5 हो जाएगा एज इट इज। कंफ्यूज नहीं होना है, ये 4 नहीं डाल लेना यहाँ पे। तो ये हो गया आपका लैप्लास। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको पता है तो आपने 2 लाइन में इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अगर नहीं पता रहता तो आपको कठिन मेहनत करनी पड़ती इसको सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे हम, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, MP कह देता हूं मैं शॉर्ट में इसको। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है f, अगेन वही f, इसका लैप्लास आपको करना है। लैप्लास आपको क्या मिलता है, लैप्लास मिलता है आपको f। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में, कि अपने मर्जी से t⁴n का इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो अब मान लीजिए आपको लैप्लास करना है, दैट इज t⁴n f का, तो इसका लैप्लास क्या होगा, इसका लैप्लास होता है दैट इज -1n। n कौन सा है, t⁴n वाला। और यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, कितने ऑर्डर में डिफरेंशिएट करेंगे, जितना t का पावर होगा। तो ये हो जाएगा dn, और यहाँ पे s के रिस्पेक्ट में करेंगे ds⁴n। और यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है, अगेन वही फंक्शन जो आपका लैप्लास वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है बेसिकली इसका फॉर्मूला। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वैसे ही मेथड से इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, बट प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली ये अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो n होता है, n इक्वल टू वही नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके 1 2 3 ... ठीक है। तो ये हो गया आपका n की वैल्यू, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी का यूज आपके अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें भी किया गया है। मैं एक एग्जांपल आपको करवा देता हूं, जिससे आपको ये जो तीनों प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ा है, इन तीनों प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से इन प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है t⁻⁻2t, और यहाँ पे हम ले लेते हैं cos t। अब आपसे कहा जाता है कि चलिए इसका लैप्लास आप फाइंड आउट करके दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे इसका लैप्लास। ये जो cos t है इसका लैप्लास हमको पता है ऑलरेडी। फिर इसके बाद इस पे लगाएंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इजीली हमारे पास हो जाएगा। तो पहले स्टेप में हमको क्या करना है, cos t का लैप्लास फाइंड आउट करना है। तो लैप्लास ऑफ cos t क्या होता है, फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, लैप्लास ऑफ cos t का क्या हो जाएगा, दैट इज s डिवाइडेड बाई s²+1। वेरी सिंपल, हमको इसका पता चल गया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो ये वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन वाली पहले लगा लेते हैं, क्योंकि ये आप पहले लगा दोगे ना तो जब आपको डिफरेंशिएट करना होगा यहाँ पे, तो उसका डिफरेंशिएशन बड़ा हो जाएगा ना, तो इजी होता है कि शिफ्टिंग को हम बाद में लगाएं। शिफ्टिंग को बाद में लगाने से क्या होगा कि आसानी से वहाँ पे आपको जितने भी s हैं उनको s-a से रिप्लेस ही करना होता है, और कुछ करना नहीं होता। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो ये वाली पहले लगा लेते हैं। अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है लैप्लास ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज t, और ये हमारे पास है cos t। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू क्या होता है आपका -1n। n की वैल्यू क्या है, t के पावर 1 है यहाँ पे ना, तो
इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस हो जाएगा, तो ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन में एक टाइम ही डिफरेंशिएट करना होगा आपको, बाकी तो आपको n की वैल्यू तो क्या है 1 है। इन ब्रैकेट किसका डिफरेंशिएशन करना है, f ऑफ s का। f ऑफ s क्या है भाई, यही तो है f ऑफ s, यही है ना भाई, इसके ऊपर लगा रहे हो तो ये क्या है, यही तो आपका है f ऑफ s। तो ये लिख देते हैं दैट इज s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमको क्या करना है, बस इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। डिवीजन वाले का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर, फिर क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर, तो ये लिखेंगे आपका s स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या करेंगे, नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस, फिर क्या लिखते हैं, ये कलर अच्छा नहीं है, चेंज कर लेते हैं। फिर आपको जो नॉमिनेटर है इसको एज इट इज रखना है, तो इसको एज इट इज रख लेते हैं, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर लेना है, तो इसका क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पता होगा। नहीं पता है भैया तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में, d बाई डी एक्स। अगर आपको ऐसा फंक्शन दिया गया है दैट इज एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, दो फंक्शन है आपके पास, तो इसका आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो यहाँ पे होता है दैट इज जी एक्स, डिफरेंशिएशन आप क्या हो जाएगा एफ एक्स मतलब नॉमिनेटर वाला, माइनस क्या हो जाएगा एफ एक्स को एज इट इज लिखना होता है, डिफरेंशिएशन डैश मतलब डिफरेंशिएशन है, ये हो जाता है, डिवाइडेड बाई क्या होता है जी एक्स का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा दैट इज माइनस, माइनस तो पहले से ही है, ये माइनस बाहर वाला है, तो यहाँ पे माइनस, ऊपर हम क्या लिख सकते हैं दैट इज एस स्क्वायर, ये हमने ब्रेक कर दिया, एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा दैट इज 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे का स्क्वायर। इसके इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर। तो फाइनली हमको अब लैप्लास मिल गया, किसका लैप्लास मिल गया है, हमको लैप्लास मिला है दैट इज टी और कॉस टी, इन दोनों का हमको क्या मिल गया है लैप्लास। कितना हुआ इसके लैप्लास की वैल्यू दैट इज एस स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास लैप्लास हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर देना है। इन दोनों का हमने निकाल लिया, ये वाला टर्म हमारा बचा हुआ है, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। कैसे करना है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल इज दैट, जहाँ पे s है उसको माइनस ए से रिप्लेस कर देना है, तो सिंपल अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको लैप्लास मिल जाएगा। अब किसका लैप्लास मिलेगा दैट इज e⁻²t, यहाँ पे t है दैट इज cos t, ठीक है, इज इक्वल टू दैट इज s माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दैट इज स्क्वायर माइनस 1, वेरी सिंपल, ये आपके अपर ब्रैकेट में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम रख देंगे तो s प्लस 2, अगेन ये स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस है और ये पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका आ गया फाइनली जो आपका लैप्लास फाइंड आउट करना था, आपका जो फंक्शन था यहाँ पे, ये दोनों प्रॉपर्टी लगा के आपने क्या किया है फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरीके से इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, डेफिनेटली मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और टाइम जाएगा, तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से सिंपल आपके पास जो प्रॉपर्टी है उनका यूज कर सकते हो लैप्लास में। अभी तक आपने देखा कि उसका यूज लैप्लास में कैसे करते हैं, मगर जो आपके पास क्वेश्चन है ना वो लैप्लास इनवर्स का है। तो अब हम देखते हैं कि अभी तक जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है उसका यूज हम लैप्लास इनवर्स में कैसे करेंगे। हम सभी को पता है कि हम लैप्लास अगर करते हैं f ऑफ t का तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है दैट इज f ऑफ s, वेरी सिंपल। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज f ऑफ t इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स कर देते हैं इधर, लैप्लास इनवर्स किसका करते हैं f ऑफ s का। तो देखो इसको आप इससे कंपेयर कर लो, यहाँ पे यही वाला टर्म आपको दिया गया है लैप्लास इनवर्स, यहाँ पे f ऑफ s दिया गया है। वेरी सिंपल, आपको फाइंड आउट क्या करना है, f ऑफ t फाइंड आउट करना है ना, और कोई डाउट तो नहीं रहा आपके मन में। तो बस यहाँ से आपको क्या दिया गया है, यहाँ से आपको दिया गया है दैट इज f ऑफ s इक्वल टू लॉग, यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है 1 प्लस s डिवाइडेड बाई s। एक चीज और यहाँ पे आपको जानना होगा कि जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है ना वो भी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं पता है तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, वैसे बेसिक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम सभी को पता होती हैं। तो f ऑफ s, इस इक्वेशन को अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवीजन में है तो माइनस में लिख सकते हैं, तो दैट इज 1 प्लस s, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस लॉग s, वेरी सिंपल।
तो ये आपने क्या किया, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब आगे हमको क्या करना है, आगे हमको यूज करना है हमारे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी का। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज -1 टू द पावर n। चूंकि यहाँ पे t है तो हम यहाँ पे -1 के 1 लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डायरेक्टली n लिखेंगे तो कंफ्यूज हो गया आप। अगेन ये क्या हो जाएगा, d/ds होता है, और यहाँ पे क्या होता है भाई, दैट इज f ऑफ s। वेरी सिंपल, यही अब तक हम पढ़ते आए हैं। ये इसकी वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया, जिसका फाइंड आउट करना है आपको अल्टीमेटली फाइंड आउट क्या करना है, एफ ऑफ टी फाइंड आउट करना है। आपके इस इक्वेशन में एफ ऑफ टी नजर आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे जो हमारा राइट साइड है, यहाँ पे -1 d/ds, ये जो पूरा फंक्शन है ना, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या फंक्शन है आपके पास, log 1 + s माइनस log यहाँ पे आपका है s। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हमको क्या कर लेना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेना है, ये ऑपरेटर कर देना है आगे, डिफरेंशिएट कर लेना है इसको। तो log का क्या हो जाएगा, 1/x होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/s + 1। सिंपल, हमने डिफरेंशिएशन किया है, माइनस ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/s, और ये माइनस पहले से है तो इसको हम माइनस कर देते हैं और इसको हम प्लस कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों चीज़ हमको पता चल गई। अब इनको आप ध्यान से देखो, इनको देख के आपको कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल याद आना चाहिए। पहले इस वाले को लिख लेते हैं, पॉजिटिव वाले को देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसको क्या हम L1 लिख सकते हैं, L1 का लैप्लास 1/s होता है भाई, सिंपल इज दैट। हमने क्या किया, बस इसका जो दूसरा रूप है वो यहाँ पे लिख लिया है, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैप्लास e⁻−t, इसका भी दूसरा वाला रूप हमने लिख लिया है। ये किसकी वैल्यू है, इस वाले टर्म की वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, लैप्लास दैट इज t f ऑफ t। इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है। हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, f ऑफ t की फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे हम लगाएंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी। L को कर सकते हो, दोनों साइड से कॉमन ले सकते हो। अगर L को कॉमन लेंगे तो ये भी L बाहर आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो f ऑफ t को आप क्या लिख सकते हो, t को इधर ले आओ आप, तो t नीचे आ जाएगा, तो f ऑफ t क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज f ऑफ t इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस e⁻ क्या है, -t है, तो e⁻−t डिवाइडेड बाई आपको क्या मिला है, डिवाइडेड बाई t मिला है। तो वेरी सिंपल, जो आपको फाइंड आउट करना था लैप्लास इनवर्स मतलब क्या है, यहाँ पे आपको f ऑफ t फाइंड आउट करना है। आपने फाइंड आउट कर लिया है f ऑफ t की वैल्यू, दैट इज 1 माइनस e⁻t डिवाइडेड बाई t। ऑप्शन क्या है आपका, ए आपके एग्जाम में भी दिया गया है। तो वेरी सिंपल, उम्मीद करता हूं कि आपने ये सीख लिया होगा कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी को ऑपरेट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखो तो यहाँ पे हमने 2 प्रॉपर्टी को ऑपरेट किया हुआ है। एक कौन सी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे हमने ऑपरेट किया मल्टीप्लिकेशन वाली, दूसरी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ऑपरेट किया जिसे हम कहते हैं लीनियरिटी। दोनों प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। हालांकि GSECL में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबका नेचर आप देखोगे टोटली डिफरेंट हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन इससे डिफरेंट रहेंगे, मतलब इनका जो क्वेश्चन का लेवल है, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो गेट के लेवल से भी ऊपर है। गेट में भी इतना कैलकुलेटिंग क्वेश्चन नहीं पूछता है जितना कैलकुलेटिंग इन्होंने पूछा है। क्यों पूछते हैं आई डोंट नो, बट आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो होप सो, थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा बट आप कर पाओगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं इसको सॉल्व करा दूंगा आपको। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।